थल्ले आ गए ना, दोबारा ना सो जाए। हो गई यार, जहाँ मेरा काम होता है तो वहाँ मुझे एक मरो एक जगह इनका ब्रह्मा चला गया तो इनका कार्य समाप्त हो जाएगा। लेकिन तुम बच्चे जानते हो कि करावनहार ब्रह्मा द्वारा ही कार्य चले। इनका कार्य ब्रह्मा द्वारा चल रहा है। हाँ जी, इनका कार्य ब्रह्मा द्वारा चल रहा है। नहीं, ब्रह्मा बाप द्वारा परमपिता परमात्मा। क्या करते बोला वो बीच बीच में? जी हाँ, ब्रह्म परमात्मा द्वारा कार्य चल रहा है। सिल्वर जुबली भी बनाई, गोल्डन भी बनाई, डायमंड भी बना ली। अब उनको लगता है कि कोई शक्ति इनके द्वारा कार्य करा रही। शक्ति कार्य करा रही है तो पता है, लेकिन ये कार्य परमात्मा का चल रहा है। परमात्मा का ये नहीं भी पता कुछ समय। सब मानते हैं अज्ञात शक्ति के बिना ये विश्व का कल्याण असंभव है, ऐसा बाबत है। मतलब ये साकार कौरव सेना के जो महावीर थे उनका भी कल्याण शक्ति के द्वारा हुआ। ये साकार जो पाठ परिवर्तन किया। शिखंडी कौन था? किन्नर था क्या? साकार पाठ जो परिवर्तन किया, फरिश्ता बना, क्यों बना? जो ना बनते, फरिश्ता ना बनते तो ये इतने आत्माएं ना आ पाती ना, भाग्य खुला इन आत्माओं का। इसलिए वह नहीं तो सोई हुई आत्मा थी, सोई। बोलो रमेश जी। बाबा कहते दो शब्द याद रखो, शुभ चिंतन और शुभ चिंतन। शुभ चिंतक बनने के लिए शुभ चिंतन जरूरी है। शुभ चिंतन अर्थात नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना। भगवान ने अर्जुन को नष्टोमोह समृद्धि स्वरूप बनाया तो ये 18 का यादगार है कि ब्रह्मा बाप कितने बच्चों के प्रति अति स्नेही रहे। जो बच्चे अनुभवी हैं कि सदा सेवा के निमित्त बच्चों को कितना याद करते। अनुभव है ना, मोह नहीं रहा लेकिन दिल का प्यार रहा, क्योंकि मोह उसको कहा जाता है जिसमें अपना स्वार्थ हो। तो ब्रह्मा बाप का अपना स्वार्थ नहीं रहा, लेकिन बच्चों की सेवा अर्थ अति स्नेह रहा। फिर भी साथ रहते, बच्चों को सामने देखते भी कोई देह के रूप में या सताई नहीं, एकदम न्यारा और प्यारा रहा। इसलिए कहा जाता है समृद्धि स्वरूप नष्टो मोहा। कोई मेरापन नहीं रहा, देह भान से भी नष्टो मोहा। तो ये दिवस ऐसे फॉलो फादर का पाठ पढ़ने का दिवस रहा। ये कुर्सी सारी अपने पास एक ही डिजाइन की काफ़ी है, तो एक ही डिजाइन की निकालो ना रोज, बाकी सारी पैक करके रखो। ये उल्टी सुल्टी लगाने में फिर दिक्कत होती है, कोई इधर लगाता है कोई इधर लगाता है। पुरानी कुर्सी लगाया करो, नहीं रखी रहने दो, नहीं भी लगाते हो। गद्दियाँ ऊपर पड़ी थी, वो वापस कर दी। वही लगाओ, इन्हें बंद कर दो, वही लगा दो। अब तो लगा दी, बैठने देना, कल कर देंगी वो। ये दलड़ी उठा दीजिए।
काम करने में फॉर्मेलिटी नहीं पूरी करो ना, टाइम वेस्ट जाता है ऐसे काम का। वापस डबल मेहनत होगी। नवी माई रख दो। नवी माई रख दो। सारी कुर्सियां खाली पड़ी है। अंदर लगा दे कलाम की आके। आप भी तो लगा रहे थे किरण, मैंने आपने भी नहीं दिया। हीरा मान ले। ये अलग है। ओम शांति। अभी डिजाइनिंग 2 कुर्सियों के लिए कर ली। ये 16-10-23 के माँ बाप के बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, जी बाबा, मीठे बच्चे, जी बाबा। क्या बात होगी? बैठो किरण, मैंने अभी क्या होगी? नहीं ये नहीं है। नहीं थोड़ी है। मीठे बच्चे, जी बाबा। ज्ञान का सुख 21 पीढ़ी चलता है। संस्कार 84 के 84 जन्म एक जैसे चलते हैं, बस उनकी क्वालिटी डाउन होते होते माइनस हो जाती है। संस्कार जिसके जो होते हैं वही कभी रहते हैं। संस्कार चेंज नहीं होते। चेंजिंग केवल इस तरीके से कह सकते हैं कि क्वालिटी उनकी फुल फॉर्म में बाप के टच से वापस डिस्प्ले में आ जाती है। बाकी संस्कार किसी भी आत्मा के चेंज नहीं होते। किसी भी आत्मा के संस्कार चेंज नहीं होते, लेकिन जिसकी जो जो भी क्वालिटी उन संस्कारों की है वो क्वालिटी बाप के टच में आने से या फिर वायुमंडल के टच से फुल फॉर्म में आ जाते हैं। बाकी संस्कारों की चेंजिंग की पावर किसी की नहीं। टच में केवल 8-108 आत्मा ही रह पाती, बाकी टच में रह ही नहीं पाती, क्योंकि उस फुल फॉर्म में टच में रहना भी कोई मासी का खेल नहीं है। बाप के समीप रहना, बाप के साथ कंबाइंड रहना, वो भी कोई मासी का घर जी। कहाँ थे? कहाँ तक लिखा जी? चलता है। वह स्वर्ग का सदा सुख आपको 24 घंटे हमें 24 घंटे संस्कारों को फुल फॉर्म में लाने की चिंता हो
तो मैं बाप के पास रहने की क्वालिटी में अलर्ट रहूं, बाप के साथ कंबाइंड पोजीशन में ओके रहूं। लेकिन 24 घंटे अगर मेरा माथा घूमता हो कि मुझे अपने संस्कारों को उस लेवल का ओके करना है जिस लेवल के संस्कार मेरे आदि काल में बाप समान थे। 24 घंटे चिंता हो तो चिंतन चले, 24 घंटे चिंता हो तो चिंतन, कुछ समझ है? चिंता 24 घंटे, फिर चिंतन नहीं चल सकता कि कैसे चेंज हो, कैसे बाप के पास रह के मैं मेकअप कर सकता हूँ। जी कहाँ तक हुआ? स्वर्ग का सुख, वह स्वर्ग का सदा सुख भक्ति में, वह स्वर्ग का सदा सुख भक्ति में तीव्र भक्ति से, भक्ति में तीव्र भक्ति से अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है। राजेंद्र भाई जी लिख लिया करो जब कॉपी पेंसिल खोल के बैठते हो तो। लिखा कुछ आपने? हाँ जी, क्या लिखा बोलना? राजेंद्र भाई क्या लिखा? प्रश्न है कि श्रीमत पर चलकर, लिख लो राजेंद्र भाई, कि श्रीमत पर चलकर तुम बच्चे सदगति को प्राप्त कर सकते हो। आज अलबेला पर नसों में फीलिंग के रूप में ओके हो गया, जो आज हर पॉइंट पे डिस्प्ले है। आप कोई भी कारोबार करने के पॉइंट पे देखो कि अलबेलापन रहता है, लेकिन देह तथा देह की दुनिया का अट्रैक्शन मुझे उस पॉइंट पे मुंगुसा रखता है। बाप तथा बाप की दुनिया की कोई भी कारोबार मुझे अलबेलेपन में लाती है, क्योंकि उसमें मेहनत है। वो संस्कार देह तथा देह की दुनिया के नेचुरल हो चुके हैं, वो नेचुरल डिस्प्ले में आ जाते हैं। बाप तथा बाप की दुनिया की कारोबार में मेहनत है, बुद्धि लगानी पड़ती है, इसलिए उसमें अलबेलापन आता है। कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। बुद्धि की कारोबार चलना अर्थात मेहनत है, देह तथा देह की दुनिया की कारोबार चलना अर्थात नेचुरल, क्योंकि देह तथा देह की दुनिया की कारोबार 2500 साल से चल रही, इसलिए वो नेचुरल हो चुकी है। बुद्धि की कारोबार 5000 साल से पैक है, इसलिए उसको डिस्प्ले करने में मेहनत है। 5000 साल से पैक है। डिम्पल क्या समझ, अंकुर भी समझे आप? बुद्धि की कारोबार 5000 साल से पैक है, इसलिए उसमें मेहनत है। देह तथा देह की दुनिया की कारोबार 5000 साल से डिस्प्ले में है, इसलिए वो नेचुरल है। क्योंकि बुद्धि की कारोबार का समय होता ही केवल 100 साल है। नेटवर्क में ही 100 साल रहती है। उस नेटवर्क में भी किसी को साल समय मिलता, किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, उसमें भी यूज केवल 0.0001% बच्चे ही कर पाते हैं। जी कहाँ थे?
उत्तर उत्तर बाप की तुम्हें श्रीमत है, बाप की तुम्हें श्रीमत है। लिख लो राजेंद्र भाई। इस पुरानी दुनिया को भूल, इस पुरानी दुनिया को भूल एक मुझे याद करो। इसी कोई बलिहार जाना अथवा जीते जी मरना कहा जाता है। बुद्धि डिस्प्ले में आना अर्थात अलबेलापन खत्म होना। नहीं तो अलबेलापन आज वर्ल्ड की हर आत्मा के अंदर डिस्प्ले है। जहाँ अलबेलापन है वहाँ देह की दुनिया है। जहाँ अलबेलापन है वहाँ देह तथा देह के संबंधों की दुनिया है। जहाँ बुद्धि वर्क में है वहाँ उमंग गुस्सा है। जी कहाँ थे? जीते जी मरना अथवा जीते जी मरना कहा जाता है। इसी श्रीमत से तुम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते हो। तुम्हारी सदगति हो जाती है। सकार मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकते। मायावी संस्कारों को बुद्धि की पावरफुल स्थिति के आधार पर ही हम चेंज कर सकते हैं। जबरदस्ती कहो, हट से कहो, दृढ़ता से कहो, बाप के स्वरूपों को अपने स्वरूप में ओके रखना पड़ेगा तो मायावी संस्कार चेंज होंगे। बाप के स्वरूप के साथ मेरा स्वरूप कंबाइंड रहे तो लक्ष्मण रेखा के मैं अंदर, लेकिन बाप के स्वरूप के साथ मेरा स्वरूप कंबाइंड रहता नहीं। इसलिए मैं किरण मैन क्या लिखा, इसलिए मायावी संस्कार डिस्प्ले रहते। जी कहाँ थे? सदगति नहीं कर सकते। बाप ही सबका सदगति दाता है। आशा बाबू मैंने मैसेज करा था, रिप्लाई नहीं आया। मैं गया था ना, मैं याद किया। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, गाया जाता है ऊंचे ते ऊंचा भगवान। अब भगवान का नाम तो मनुष्य मात्र नहीं जानते, भक्त भगवान को नहीं जानते। शिव को एक आउटर शिव के नाम से जानते हैं। शिव को हम इंटरनल शिव के नाम से नहीं जानते कि शिव क्या हस्ती है। अब इंटरनल शिव के नाम से, जैसे दुनिया में किसी भी व्यक्ति का नाम शिव होता है, उसे शिव बाप, उसे शिव कुमार कह के बुलाते हैं। ऐसे ही शिव बाप को भी हम शिव बाबा कह के बुलाते हैं। इंटरनल शिव कौन सी शक्ति है ये नहीं जानते। ये फीलिंग में ओके नहीं है, नहीं तो 8 108 में ओके हो जाए।
और शिव नाम की महिमा, शिव नाम की शक्ति का मैं क्लियर हो कि वास्तव में शिव क्या शक्ति है, तो 8-108 में ओके हो जाए। अच्छा बाबू, और क्या बाबू? सदा उसके समीप रहना अर्थात शिव की शक्ति क्लियर होना, सदा उसके साथ रहना अर्थात शिव की शक्ति क्लियर होना। जी कहाँ थे? दूसरी लाइन। तो मनुष्य मात्र नहीं जानते, भक्त भगवान को नहीं जानते जब तक कि भगवान आकर भक्तों को अपनी पहचान न दे। यह तो समझाया गया है ज्ञान और भक्ति सज्जुक्त त्रेता ज्ञान की प्रारब्ध। अभी तुम ज्ञान सागर से ज्ञान पाकर पुरुषार्थ से अपनी सदा सुख की प्रारब्ध। अगर साइलेंस में ही मेरी बुद्धि एकाग्र नहीं हो पा रही तो वर्किंग में कैसे एकाग्र हो जाएगी? अनीता कैसे? डिम्पल, आप साइलेंस में चेक करो, मैं निसंकल्प ओके, मैं निसंकल्प ओके। डिम्पल, फिर वर्किंग में कैसे हो जाएगी? कांताराम, साइलेंस में निसंकल्प ओके, कांताराम ओके, फिर वर्किंग में कैसे हो जाएगी? फिर ट्रैफिक कंट्रोल कैसे हो जाएगा? किरण हो जाएगा ट्रैफिक कंट्रोल? हो जाएगा कशिश? फिर ट्रैफिक कंट्रोल साइलेंस में ओके, निसंकल्प। मैं केवल जो चीज पूछ रहा हूँ जवाब दो। साइलेंस में निसंकल्प ओके, जी कहाँ थे? अभी तो ज्ञान के सागर से ज्ञान पाकर चौथी लाइन। खाना बनाने के प्रोसीजर में देखो, कच्चे मटेरियल से लेकर खून बनने तक की पोजीशन में कितने प्रोसेस से गुजरता हो। खाना बनने के प्रोसीजर में कच्चे मटेरियल से लेकर, पहले कच्चे मटेरियल के लिए मनी ओके करते हो, फिर कच्चा मटेरियल खरीदते हो, फिर उसके बाद उसको साफ सफाई चलती है, फिर कटिंग चलती है, फिर उसकी सिकाई चलती है, सिकाई के बाद उसे खाया जाता है, खाने के बाद फिर उसका इंटरनल प्रोसेस चलता है। इंटरनल प्रोसेस तो बाद की बात है, आउटर प्रोसेस यहाँ तक ओके। डिम्पल, कांतमन, आउटर प्रोसेस यहाँ तक ओके। अंकुर भाई, आउटर प्रोसेस यहाँ तक ओके। कशिश, जी समझे आप? किरण ओके आउटर प्रोसेस? जी कहाँ थे? अभी तुम ज्ञान सागर से ज्ञान पाकर पुरुषार्थ से अपनी सदा सुख की प्रारब्ध बना रहे हो। फिर द्वापर कलयुग में भक्ति होती है। ज्ञान की प्रारब्ध सज्जुक्त त्रेता तक चलती है। ज्ञान का सुख तो 21 पीढ़ी चलता है।
वह स्वर्ग का सदा सुख, नरक का है अल्प काल क्षणभंगुर सुख। बच्चों को समझाया जाता है सतयुग त्रेता ज्ञान, सतयुग त्रेता ज्ञान मार्ग था, नई दुनिया नया भारत था, उसको स्वर्ग कहा जाता है। अभी तमो प्रधान भारत नरक हो गया है। अनेक प्रकार के दुख हैं, स्वर्ग में दुख का नामो निशान नहीं रहता। गुरु करने की दरकार नहीं गुरु करने की दरकार ही नहीं, भक्तों का उद्धार भगवान को ही करना है। अभी कलयुग का अंत है, विनाश सामने खड़ा है, विनाश सामने खड़ा है। बाप आकर के ब्रह्मा द्वारा ज्ञान दे करके स्वर्ग की स्थापना करते हैं और शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। परमात्मा के कर्तव्य को कोई समझते नहीं। मनुष्य को पापात्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। पाप परमात्मा बच्चा जब तक माँ की गोदी में नहीं तब तक रोता रहता है, तब तक डिम्पल क्या समझे, एक नन्हा सा नवजात शिशु जब तक माँ की गोदी में नहीं तब तक रोता रहता है। जैसे माँ की गोदी में ओके वैसे शीतलता ओके, वैसे ठंडक ओके। चेंजिंग माँ की गोदी में ही ओके है। चेंजिंग उससे पहचान नहीं माँ की, लेकिन फीलिंग से क्लियर है कि मैं माँ की गोदी में हूँ या माँ की गोदी से बाहर हूँ। हमें फीलिंग में क्लियर है कि मैं माँ की गोदी, इधर माँ की गोदी से अलग हुआ, इधर उससे फीलिंग ओके हुई, इधर उसका रोना शुरू। आई एम ओके, मैं इस पोजीशन पे ओके डिम्पल। मैं माँ की गोदी से अलग हुआ तो मेरा रोना शुरू डिम्पल। कांताबेन मेरा रोना शुरू। अनीता मेरा रोना शुरू। अनीता नहीं, 24 घंटे ये पोजीशन, फिर रोना कहाँ शुरू। तो समझ पाए ऐसा सारे में कि माँ की गोदी से अलग होता हूँ तो मेरा रोना शुरू हो जाता हूँ। कशिश रोना शुरू हो तो फिर तो गोदी से अलग ही ना हो। हाँ, तो मैं यही चीज़ पूछ रहा हूँ, ये फीलिंग ओके कि माँ की गोदी की फीलिंग मुझे ओके हो और माँ की गोदी से अलग होने पे ही मेरा रोना शुरू हो जाता हो। क्या ओके? अच्छा, माँ की गोदी की फीलिंग ओके। अगर माँ की गोदी की फीलिंग ओके है तो डिस फीलिंग भी ओके होगी। इधर अलग होऊंगा, इधर रोना शुरू हो जाएगा। फीलिंग ही ओके नहीं है। कंचन माँ की गोदी की फीलिंग ओके। कंचन माँ की गोदी की फीलिंग ओके। डिम्पल माँ की गोदी की फीलिंग ओके। नहीं समझे आप पॉइंट। कांतन माँ की गोदी की फीलिंग ओके। जी ये सारा दिन वर्क में चलती है ये चीज। क्यों नहीं चलेगी? क्यों
नहीं चलेगी। आप बच्चे का एग्जाम्पल देखो ना, आप करो तो सही से 2 मिनट अलग। नवजात शिशु को कोई दूसरा उठावे तो सही। हाँ जी, भले ही कितनी भी लोरियाँ सुना ले वो दूसरा, भले ही कोई भी चीज़ इसके हाथ में दे दे, उसे चैन पड़ती। हाँ जी, अनीता चैन पड़ती है सर। मेरी नसों में बाप की स्मृति होके होनी चाहिए, मेरी नसों में, बुद्धि में नहीं। बुद्धि में फर्स्ट स्टेप है, नसों में फाइनल स्टेप है। खून में मेरी स्मृति होके रहे ना, मेरे खून में बाप की स्मृति होके रहे, ये फाइनल स्टेप है ना। है मेरे खून में बाप की स्मृति होके, डिम्पल मंजू, मेरे खून में बाप की, बुद्धि में फर्स्ट स्टेप पे मैं ओके, वो फाइनल स्टेप, बीच में कई प्रोसेस है। जब तक 24 घंटे में साइलेंस की दुनिया में ओके नहीं, तब तक ये प्रोसेस चल नहीं सकते। हाँ जी, 24 घंटे में साइलेंस में ओके नहीं, तब तक ये प्रोसेस कांतवा नहीं ओके। फिर गोदी की फीलिंग ओके, कंचन गोदी की फीलिंग ओके। जी कहाँ थे? मनुष्य को पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। पाप परमात्मा पुण्य परमात्मा नहीं कहा जाता, महात्मा को भी महान आत्मा कहेंगे, महान परमात्मा नहीं कहेंगे। आत्मा पवित्र बनती है। बाप ने समझाया है, पहले मुख्य देवी देवता धर्म, उस समय सूर्यवंशी ही राज्य करते थे, चंद्रवंशी नहीं थे। एक धर्म था, भारत में सोने चांदी के महल थे, हीरे जवाहरातों से छतें दीवारें सब सजी हुई थी। भारत हीरे जैसा था, वही भारत अब कौड़ी मिसल बना है। बाप कहते हैं, मैं कल्प के अंत में सतयुग आदि के संगम पर आता हूँ, भारत को माताओं द्वारा फिर से स्वर्ग बनाता हूँ। यह शिव शक्ति पांडव सेना, पांडवों के प्रति पांडवों की प्रीत एक बाप से है, उन्हों को बाप पढ़ाते हैं, शास्त्र आदि है, सब भक्ति मार्ग की सामग्री। नवीनता मेरे को मेरी नसों से ही मिलेगी और फुल रूप में बाप के प्रोसेस से ही मिलेगी। आउटर किसी भी पॉइंट से नवीनता नहीं मिल सकती। आउटर देह तथा देह की दुनिया है ही टोटल पुरानी, उससे नवीनता कहाँ से मिल जाएगी? मंजी मिल जाएगी नवीनता? कंचन नवीनता? देह तथा देह की दुनिया की टोटल लोकेशन से आप नवीनता चाहो तो पूजा नवीनता मिलेगी। मेरी नसों से, मेरी खून से, मेरी फीलिंग से, मेरी भावनाओं से, बाप के संपर्क में रहने से ही टोटल नवीनता मिलेगी। मैं फीलिंग के आधार पर, भावनाओं के आधार पर, स्मृति के आधार पर, खून की नसों के आधार पर बाप की स्मृति में ओके रहूं तो नवीनता आनी शुरू हो। नवीनता के आधार पर ही मेरी स्पीड तेज हो, बिना नवीनता के स्पीड तेज हो नहीं सकती। तो आप में से किसकी स्पीड में पिकअप है? मंजू स्पीड में पिकअप?
मंजू स्पीड में पिकअप, कंचन स्पीड में पिकअप, कंचन स्पीड में पिकअप, गणेश स्पीड में पिकअप हो जाए। वैसे तो पिकअप बहुत है, देह तो देह की दुनिया का। जी कहाँ थे? है सब भक्ति मार्ग के सुनते। वह भक्ति कल्ट अभी बाप आकर के सबको भक्ति का फल ज्ञान देते हैं, जिससे तुम सदगति में जाते हो। सदगति दाता सबका बाप एक ही है। बाप कोई ज्ञान सागर कल कंटिन्यू बाप से मिलन करते हुए कंटिन्यू फुल फोर्स टोटल ब्राह्मण आत्माओं का ओके रहो। डिम्पल कांता बहन पूजा जी कशिश टोटल ब्राह्मण आत्माओं को ओके रहो। कंचन पद्म किरण बाबा ने बुलंद ऐसी बनाना है, बाकी ब्राह्मणों ने की करना। जितना ब्राह्मण आत्माओं को और वर्ल्ड की सर्व आत्माओं को बाप की छत्र छाया के अंदर मैं ओके रखूं, उतना मेरे से होगी वो। कंचन उतना मेरे वो मुझे समझे भाई। जितना मैं उनको बाप की छत्र छाया रखने में ओके, उतना वो से होगी ओके। कुसुम उतना जी कहाँ थे? चौथी महीने कहा जाता है। बाकी मनुष्य को मुक्ति जो मुक्ति दे नहीं सकते। यह ज्ञान कोई शास्त्रों में नहीं है। ज्ञान सागर एक बाप को ही कहा जाता है। उनसे तुम वर्षा लेते हो, फिर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। यह देवताओं की महिमा है। लक्ष्मण नारायण है 16 कला संपूर्ण, राम सीता है 14 कला। यह पढ़ाई है, यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है। सत्य है ही एक, वही आकर के बंजारे का हथौड़ा नॉन स्टॉप चलता है तो पत्ती चेंज होती है। डिम्पल बंजारे का हथौड़ा कभी चलता देखा हो? हथौड़ा नॉन स्टॉप, नॉन गैपिंग, सिकाई भी साथ साथ, हथौड़ा भी साथ साथ, दोनों चीजें साथ साथ चलती है। इधर सिकाई, इधर हथौड़ा। मुझे ये प्रोसेस है और कुछ कांता में, ये प्रोसेस है कुछ और। दोनों प्रोसेस ओके हैं कांता में? कांता में दोनों प्रोसेस ओके? कांता में अच्छा, फिर पत्ती चेंज। कांता में पत्ती चेंज है। पत्ती मोल्ड कैसे होगी? कैसे कैंची का रूप दोगे? कैसे उसे विभिन्न प्रकार का कोई भी रूप दोगे? डिम्पल दोनों प्रोसेस ओके? चल रहा है। सिंपल नहीं चलता है इसमें। देखा थोड़ा मारते हो उसे, बिना सांस लिए थोड़ा चलता है। कंचन दोनों प्रोसेस ओके? चलने वाली कहानी नहीं चलती इसमें। किरण क्यों कुछ समय देखा थोड़ा चलते? जी बता दीजिए सोमा। मैं आत्माओं की कमी कमजोरियों मैं आत्माओं की कमी कमजोरियों को
फुल रूप में डायग्नोज कर। मैं आत्माओं की कमी कमजोरियों को फुल रूप में डायग्नोज कर। क्या था जी आगे? उन्हें निकालने में सहयोगी बनने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्माओं की फुल कमी कमजोरियों को डायग्नोज कर उन्हें निकालने में सहयोगी बनने वाली आत्मा हूँ। पहले तो डायग्नोज ही करें। पहले तो कसम एक बार रिपीट कर जी। मैं आत्माओं की कमी कमजोरियों को फुल रूप में डायग्नोज कर उनको निकालने में सहयोगी बनने वाली आत्मा हूँ। उनके कर दो या उन्हें कर दो? उन्हें निकाल। अनुपम भाई कल का सम्मान क्या था? अनुपम भाई हाँ जी, नंबर ही नहीं चल रहा। ये बढ़िया है मैंने आपको बताया था जी। जी कहाँ थे? सब समझाते हैं पहली लाइन। यह पतित दुनिया पावन दुनिया में पतित होते ही नहीं। पतित दुनिया चैतन्य दुनिया केवल संगम। चैतन्य दुनिया केवल संगम। बाकी चारों युग, वो कौन से कार्टून पिक्चर को क्या बोलते हैं? एलिमेशन। बाकी चारों युग एलिमेशन दुनिया। चैतन्य दुनिया में भी 108 ओके। बाकी पांचों युगों में एलिमेशन दुनिया। बाकी पांचों युगों में एलिमेशन। डिम्पल क्या समझा? बाकी पांचों युगों में एक कार्टून की तरह चल रहे। मेरे ही संस्कार मुझे कार्टून की तरह डिस्प्ले करते रहते हैं। कांतर क्या कहें? कांतर कुछ और? जी कांते दूसरी लाइन। चैतन्य की फीलिंग केवल 108 कर पाते हैं। आप लॉजिक समझो ना। और गोदी की नहीं, बाकी की वही अवस्था के आधार पर सहयोगी बनते हैं, एलिमेशंस के आधार पर ही। बाकी एलिमेशंस के आधार पर ही सहयोगी बनते हैं। नहीं, अगर लॉजिक नहीं क्लियर हो तो मैं क्लियर कर देता हूँ साथ में। क्या करा बुद्धि में फिर नहीं आना, निकल जाना। बाकी सब 8/108 की क्वालिटी उनकी क्वालिटी डेवलप करने में हम तो उन्हीं की मूर्ति बना के पूज लेंगे। उनके सहयोगी उनकी क्वालिटी डेवलप करने में सहयोगी। जी कहाँ थे? जी दूसरी लाइन। पावन बनाने वाला एक ही बाप है। आत्मा कहती शिवाय नमः। आत्मा ने अपने बाप को कहा नमस्ते, और कोई कहते शिव मेरे में है, तभी नमस्कार किसको करते हैं? यह अज्ञान फैला हुआ है। अब तुम बच्चों को बाप त्रिकालदर्शी बनाते हैं। आप ये चेक करो, आप सारा दिन चेक करो, जब आप खाली, बोला बाबू क्या कर रहे हो? जब आप खाली थे तब बाप आपके नैनों में बसा हुआ था।
कंचन ये फीलिंग ओके, ये चेकिंग पॉइंट ओके। चलो फीलिंग ओके नहीं, ये चेकिंग पॉइंट ओके। चेकिंग पॉइंट ओके तो फीलिंग ओके। पूजा नहीं समझा? मैं ये चेक करूं कि जब जब मैं खाली था तब तब बाप मेरे नैनों में बसा हुआ था। अगर ये मेरी चेकिंग ओके तो फिर फीलिंग भी ओके। कशिश ओके, कांतावन ओके, कांतन समझे पॉइंट ओके, डिम्पल ओके, चेकिंग ओके तो फीलिंग भी ओके। पता होगा चेकिंग ओके नहीं, मगर चेकिंग ओके कुछ चेकिंग ओके नहीं समझा जी? कहाँ थे रमेश जी? चेकिंग ओके जी, कहाँ थे? फैला हुआ है। अब तुम बच्चों को बाप त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तुम जानते सब बात में जहाँ रहते हैं वहाँ है वह निर्वाण धाम स्वीट होम। मुक्ति को तो सभी याद करते हैं जहाँ हम बाप के साथ रहते हैं। अभी तुम बाप को याद करते हो, सुखधाम में जाएंगे तो बाप को याद नहीं करेंगे। अभी ये है ही दुखधाम, सभी दुर्गति में है। नई दुनिया में भारत नया था, सुखधाम था, सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य था। मनुष्य को तो यह पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण का क्या कनेक्शन है। वह राजकुमारी वह राजकुमार अलग अलग राज्य के हैं। ऐसे नहीं कि दोनों ही आपस में भाई बहन हैं। वह अलग अपनी राजधानी में थी। श्री कृष्ण अपनी राजधानी का राजकुमार था। उन्हों का स्वयंवर होता है तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सतयुग में हर चीज सुख देने वाली है, कलयुग में हर चीज दुख देने वाली है। सतयुग में किसी की अकाली मृत्यु नहीं होती। तुम बच्चे जानते हो, हम अपने आत्मिक समृद्धि अर्थात चैतन्य, आत्मिक स्थिति अर्थात एलिमेशंस। फिर नेचुरल चलेगा जिसकी जितनी भी स्थिति होगी। फिर अपनी फिर डाउन ही डाउन। नहीं समझा? एलिमेशंस की क्वालिटी चेंज होती चली जाती है, अवस्था डाउन होती चली जाती है। नहीं समझा? पूजा नहीं समझा? कांता समझे? कांता एलिमेशन की क्वालिटी डाउन होती चली जाती है, अवस्था डाउन होती चली जाती है, सेकंड बाय सेकंड। समझे रमेश जी? आत्मिक स्थिति अर्थात सत्युग की शुरुआत हुई। आत्मिक स्थिति अर्थात सतयुग की स्टार्टिंग, आत्मिक समृद्धि अर्थात संगम। कंचन नहीं समझे जी? कहाँ थे? कलयुग में हर चीज दुख देने वाली है। सतयुग में किसी की अकाले मृत्यु नहीं होती। तुम बच्चे जानते हो, हम अपने परमपिता परमात्मा बाप से सहज राजयोग सीखते हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए यह स्कूल है। उन सत्संगों आदि में तो कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होती। वेद शास्त्र आदि सुनाते रहते हैं। बाप के द्वारा तुम इस मनुष्य सृष्टि चक्र को भी जान गए हो। बाप को ही नॉलेजफुल ब्लिसफुल रहमदिल कहा जाता है। गाते हैं ओ बाबा हर्षा बाबू, ओ मीठे बाबू, ओ बाबा आकर के रहम करो। हेमली गॉड फादर ही आकर के हेवन स्थापन करते हैं। संगम पर हेवन में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी इतने सभी कहाँ जाएंगे।
भाव सभी को मुक्ति धाम में ले जाते हैं। स्वर्ग में सिर्फ भारती था, भारत भी फिर भी भारती रहेगा। भारत सचखंड यहाँ गाया हुआ है, अभी तो भारत कंगाल बन गया है, पैसे पैसे के लिए भीख मांगते रहते हैं। भारत हीरे जैसा था, अब कौड़ी मिसल है। यह ड्रामा के राज को समझना है। चेंजिंग केवल स्मृति के आधार पर है, एलिमेशंस के आधार पर कोई चेंजिंग नहीं। आत्मिक स्थिति के आधार पर कोई चेंजिंग नहीं। यह चेंजिंग कांतर, आत्मिक स्थिति में चेंजिंग कांतर पूजे। चेंजिंग केवल स्मृति से संभव है। स्मृति अर्थात मूवमेंट, स्थिति अर्थात जड़। कंचन क्या समझा? तुम्हें से समझा? मैं आत्मिक स्थिति अर्थात फाइनल स्टेज। आत्मिक स्थिति अर्थात जो जिसकी भी स्टेज है फाइनल स्टेज। अंकुर समझे? अपन वहां से डाउन शुरू हो जाएगा। आत्मिक स्थिति अर्थात जड़, जड़ का रंग रूप कंटिन्यू नॉन स्टॉप चेंज चलेगा डाउन की तरफ। कांतन समझ आ रहा जी? कहाँ थे? हाँ जी। यह ड्रामा के राज को समझना तुम रचयिता बाप को और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को किरण बाबू ऊपर ही देखते रहो। उनको जानते हो, मनुष्य गाते भी हैं वंदे मातरम, परंतु वंदना पवित्र की जाती है। परमात्मा ही आकर के वंदे मातरम कहना शुरू करते हैं। शिव बाबा ने आकर के कहा है नारी स्वर्ग का द्वार है, शक्ति सेना है ना, यह स्वर्ग का राज्य दिलाने वाली है, जिसको वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य कहा जाता है। तुम शक्तियों ने स्वराज्य स्थापन किया था, अब फिर से 108 के द्वारा टोटल इंटरनल चेंजिंग चलती संगम पर, बाकी टोटल आत्माओं के द्वारा आउटर चेंजिंग चलती संगम पर। चाहे विनाश की प्रक्रिया चाहे स्थापना की प्रक्रिया, उनकी पावर रहती। चेंजिंग वर्ल्ड की सर्वात्माओं के द्वारा चलती संगम पर 8-108। कंचन बाबू, ओ मीठे बाबू अच्छे हैं, कंचन बाबू भी अच्छे हैं। धीरे धीरे करके उजली का पल्ला भारी हो रहा है आपकी तरफ का, तो ऊपर जा रहा है। ये कहाँ थे? आउटर रूप में बाप के कार्य में पूरा वर्ल्ड सहयोगी, आउटर रूप में बाप के कार्य में पूरा वर्ल्ड सहयोगी, इंटरनल रूप में 8-108 सहयोगी। तो 108 की माला लेके आऊंगा। गोली कर चले 108 की माला ज्यादा चला। पता समझिए पॉइंट। आउटर रूप में पूरा वर्ल्ड सहयोगी, नॉन अननोन दोनों सहयोगी। नहीं समझे? कुछ विनाश के कार्य में सहयोगी, कुछ स्थापना के कार्यों में। मुझे समझिए पॉइंट। डिम्पल, आउटर रूप में कुछ स्थापना के कार्य में सहयोगी, कुछ विनाश के कार्य में सहयोगी, इंटरनल रूप में 8-108 सहयोगी। कंचन मैं किसमें सहयोगी? आप 108 में सहयोगी। अनुभव में मैं किसमें सहयोगी? उनके साथ ही हैं, बस कहीं पे
आपके साथ है भाई जी, जहाँ जाएंगे आपके वो साथ। देखो चित्रगुप्त गिर गया। चित्रगुप्त सपोर्ट लगाओ। जी कहाँ थे? जी कहाँ थे? हाँ जी और माइटी थोड़ी गायब है अच्छा सुनो दोपहर को खाना नहीं किसी ने खाया बना ही नहीं सुनो जी सो गए थे नहीं? अच्छा सुनो जी आलमेटी अथॉरिटी राज्य कहा जाता तुम शक्तियों ने स्वराज्य स्थापन किया था अब फिर से स्थापन हो रहा है राम राज्य कहा जाता है सज्जू को अभी भी कहते हैं राम राज्य हो परंतु वे कोई मनुष्य तो कर न सके इनकॉर्पोरियल गॉडफादर कोई आकर इनकॉर्पोरियल गॉडफादर ही आकर के पढ़ाते हैं उनको भी जरूर शरीर चाहिए जरूर ब्रह्म तन में आना पड़े शिव बाबा तो तुम सब आत्माओं का बाप है प्रजापिता भी गाया हुआ है पिता तो बाप ठहराना ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है आदि देव और आदि देवी दोनों बैठे हैं तपस्या कर रहे हैं तुम भी तपस्या कर रहे हो यह राजयोग सन्यासियों के हठ योग वे कभी राजयोग सिखला नहीं सकते गीता आदि जो भी शास्त्र हैं वह सब भक्ति मार्ग की सामग्री पढ़ते आए हैं परंतु तमोप्रधान बन गए हैं यह वही महाभारत लड़ाई है जिससे विनाश होना है साइंस कोई वेदों में नहीं है उनमें तो ज्ञान की बातें हैं यह साइंस बुद्धि का चमत्कार है जो इन्वेंशन निकालते रहते हैं विमान आदि बनाते हैं सुख के लिए फिर पिछाड़ी में इनके द्वारा ही विनाश होता है यह सुख का हुनर भारत में ही रह जाएगा यह सुख का हुनर भारत में ही रह जाएगा दुख का हुनर मारने आदि का खलास हो जाएगा साइंस का अकल चला आता है यह बॉम्ब शादी कल पहले भी बने थे पति दुनिया का विनाश फिर नई दुनिया की स्थापना होनी है बाप कहते हैं तुमने 84 जन्म पूरे किए अब इस देह का खार छोड़ मुझ बाप को याद करो तो याद की योग अग्नि से भी कर्ण विनाश होंगे रावण ने मुझे हल्का सा शारीरिक टेम्परेचर होने से हल्का सा शारीरिक टेम्परेचर डाउन अप होने से शरीर की क्रिया नॉन स्टॉप हलचल में आ जाती नॉन स्टॉप हलचल में शारीरिक टेम्परेचर हल्का सा अप एंड डाउन होने से नॉन स्टॉप हलचल में आ जाती ऐसे बुद्धि का टेम्परेचर अप एंड डाउन से मैं कंटिन्यू हलचल में हूँ कंटिन्यू हलचल में यह बुद्धि का टेम्परेचर इमेजिंग नहीं है कंचन समझिए पर यह बुद्धि का टेम्परेचर इमेजिंग नहीं है जैसे शारीरिक टेम्परेचर माइनस प्लस कुछ भी डिस्प्ले में आए तो हलचल हो जाती है ऐसे बुद्धि का टेम्परेचर माइनस प्लस अगर डिस्प्ले में हो तो फिर हलचल हो इमेजिंग है कंचन बुद्धि का टेम्परेचर डिम्पल बुद्धि का टेम्परेचर इमेजिंग फिर नॉन स्टॉप चलो कांतन बुद्धि का टेम्परेचर माइनस प्लस डिस्प्ले में कशिश बुद्धि का टेम्परेचर माइनस प्लस डिस्प्ले में इमेजिंग मुझे समझिए ना अपन मैं शारीरिक टेम्परेचर का तो समझ में हल्का सा फीवर होना तो चाहिए
एकदम हलचल में रहेगा। कंचन समझे आप? आई एम ओके। कंचन आई एम ओके। कंचन आई एम ओके। जी कहाँ थे? विकर्म विनाशम थे, 5वीं लाइन। रावण तुमसे बहुत विकर्म कराए हैं, पावन बनने का तो एक ही उपाय है, तुम आत्मा तो हो ही, कहते भी हो मैं आत्मा, ऐसे नहीं कहेंगे मैं परमात्मा हूँ, कहते हो मेरी आत्मा को रंज नाराज मत करो, आत्मा से परमात्मा कहना यह तो बहुत बड़ी भूल है। अभी यह तमोप्रधान व्यभिचारी भक्ति, ऊपर की दुनिया चैतन्य दुनिया, नीचे की दुनिया एलिमेशन दुनिया। पूजा क्या समझे? कंचन क्या समझे? नहीं आ समझे। ऊपर की दुनिया चैतन्य दुनिया, नीचे की दुनिया एलिमेशन। जी मतलब ऊपर की दुनिया की स्मृति रहेगी तो मैं चैतन्य दुनिया, नीचे की दुनिया की स्मृति एलिमेशन दुनिया। मंजू बाबू, ओ मीठे बाबू, मीठे मंजू बाबू भी मीठे, मंजू बाबू भी। जी कहाँ थे? जो आया उनको बैठ पूछते हैं, व्यभिचारी एक की याद को कहा जाता है। अब व्यभिचारी भक्ति का भी अंत होना है, बाप आकर के बेहद का वर्षा देते हैं, सभी को सुख देने वाला एक बाप है, दूसरा न कोई। बाप कहते हैं मुझ एक के साथ बुद्धि योग जोड़ने से ही अंतमति सुगति हो जाएगी, मैं हूँ ही स्वर्ग का रचयिता, ये कांटों की दुनिया ही बाप की स्मृति बुद्धि को एक्टिवेट करती है, नहीं तो टोटल कारोबार संस्कारों के अकॉर्डिंग चलती है। कंचन क्या समझे? बाप की स्मृति बुद्धि को एक्टिवेट करती है, बाकी टोटल कारोबार एलिमेशन के आधार पर, संस्कारों के आधार पर। क्यों कांतन? आई एम ओके। कांतवन आई एम ओके। ओके मुझे समझिए आप? ओके कंचन ओके, पद्मा ओके। जी कहाँ थे? लड़ते झगड़ते रहते हैं। अभी ये पुरानी दुनिया बदल रही है, ज्ञान अमृत का कलश, ज्ञान अमृत का कलश माताओं पर रखते हैं, यह नॉलेज है, परंतु विष की भेंट में अमृत कहा गया है, कहा भी जाता है। अर्षा बाबू, ओ मीठे बाबू, अमृत छोड़ विष काय को खाए, डैश श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनेंगे, परम पिता परमात्मा आकर के श्रीमत देते हैं, श्री कृष्ण भी श्रीमत से ऐसा बनाए 8/108 से ज़्यादा ब्राह्मण परिवार में भी चैतन्य हो जाए तो ब्राह्मण परिवार में भी हलचल हो जाए, फिर इसलिए चैतन्य होते ही नहीं। क्लासें भी जितनी चल रही हैं सब एलिवेशन ही चल रही है, नहीं समझे? ये क्लियर करो, जितनी क्लासें चल रही हैं कुछ क्लासें हैं जो चैतन्य चल रही हैं, बाकी एलिवेशन चल रही है। कंचन जी कहाँ थे? श्री कृष्ण भी श्रीमत से ऐसा बना है। यह समझने की बात है,
सारी पुरानी दुनिया को बोल एक बाप को याद करना है, बलिहार भी अभी जाना होता है, इनको ही जीते जी मरना कहा जाता है। भक्ति मार्ग की बातें अलग, वह भक्ति कल्ट, भक्ति के तो ढेर गुरु हैं, परंतु सदगति दाता एक ही निराकार परमपिता परमात्मा है। साकार मनुष्य की सदगति कर नहीं सकते, सदा के लिए सुख दे नहीं सकते, सदा सुख देने वाला बाप है। यह पाठशाला है, एम ऑब्जेक्ट भी बाप बतलाते हैं, कहते हैं तुमको स्वर्ग का सुख का वर्षा मिलेगा, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे, शांति धाम, सुख धाम और यह दुख धाम। यह चक्र फिरता रहता है, इसको सुदर्शन चक्र कहा जाता है। इस ड्रामा के चक्र से स्मृति के आधार पर ही रॉन्ग और राइट की पहचान होती, एलिमेशंस के आधार पर रॉन्ग राइट की पहचान होती, एलिमेशन के आधार पर रॉन्ग राइट की, वो तो कार्बन संस्कारों के अकॉर्डिंग चल रहा है। जी कहाँ थे? जाता है। इस ड्रामा के चक्कर से कोई छूट नहीं सकता, बना बनाया अविनाशी पार्ट है हर एक का। बाप तुम्हें पढ़ाकर मोरा ओ मोरा। हाँ जी, आज की रोटी बंद हो जाएगी तुम्हारी, तो हो ही गई। जी कहाँ थे? आप उनको पढ़ाकर मनुष्य से देवता बना लें। फिर जी ऐसा नहीं हो सकता जैसे कोई चैतन्य है जो पावरफुल है, तो सोते हुए को भी जगा दे। ऐसा करंट मारो कि जाग जी कहाँ थे? भाई जी सुबह में एक इंस्ट्रूमेंट ले रखा है, उसमें कुछ पता नहीं था। आप नहीं बैठे बैठे रेड लाइट ग्रीन लाइट क्या जो अलग सा रेड लाइट हो जाएगी, ग्रीन लाइट। तो मैं उसको देख के सोच रही कि हमारे अंदर भी क्या ऐसा हो सकता है कि मैं बैठे बैठे सारी दुनिया को चेंज कर दें। क्यों नहीं हो सकता? कुछ हो सकता है, सोचना ही नहीं पड़ता, लाइट बंद कर दे, ब्राह्मण में चलाने से कुछ बात सुनो, हाथ लगाने की जरूरत है। बात सुनो। अभी फिलहाल तो ऐसे ऐसे कहीं कहीं एग्जाम्पल चल रहे हैं, फिर 108 के संपन्न होने पे पूरी दुनिया नहीं चेंज होना है। वो 108 जो है वो हमारा रिमोट है, वो हमारा रिमोट है। पूरी दुनिया नहीं चेंज होना है। वही फीलिंग आ रही थी मुझे उससे। भाई जी पहले शुरुआत तो क्लास से होनी चाहिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ अभी कहीं कहीं एग्जाम्पल चल रहे हैं। शुरुआत तो पहले खुद को तो चेंज कर ले, बाद में तो दूसरे को करेंगे। खुद तो चेंज पहले स्वयं का चेंजिंग। ऐसे नहीं चल सकते। जी कहाँ थे? सामान क्लियर तो हुआ ना? जी कहाँ थे? मैं कह रहा हूँ आप बाहर से शिवानी सिस्टर को बुला रहे हो, यहाँ पर एक एक शिवानी सिस्टर बैठी है, क्लास तो करवाओ आप। बाप तुमको पढ़ाकर मनुष्य से देवता बना रहे हैं, फिर जितना जो पढ़ेंगे तो कोई राजा बनेंगे, कोई प्रजा बनेंगे। सूर्यवंशी डिनेस्टी है ना, सतयुग में सूर्यवंशी थे तो और कोई नहीं थे। भाटखंड ही ऊँचते उच्च सचखंड था, अब झूठखंड बना है। इसको रौरव नर्क कहा जाता है। पैसे के लिए कितनी मारा मारी होती है, वहाँ तो कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसकी प्राप्ति के लिए कोई पाप करना पड़े। बाप इस भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं इन माताओं के द्वारा। इन्हों को ही बा वंदे मातरम कहते हैं, सन्यासी नहीं कहते वंदे मातरम। उनका हद का संन्यास, यह बेहद का संन्यास। सारी दुनिया का बुद्धि से संन्यास करना है, शांति धाम सुख धाम को याद करना है, दुख धाम को भूल जाना है। बाप का यह फरमान है,
बाप आत्माओं को समझाते हैं, तुम इन कानों से सुनते हो। शिव बाबा इन ऑर्गन्स के द्वारा तुमको समझाते हैं। वह ज्ञान सागर यह कोई साधु संत महात्मा नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। वानी बाप की, वानी बच्चों को नमस्ते। वानी बच्चों की, वानी बाप दादा को सरल संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सर बाप पर पूरा बलिहार जाना है। देह का अहंकार छोड़ योग अग्नि से विकर विनाश करने हैं। दूसरे एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रखकर पढ़ाई करनी है। बने बने ड्रामा को बुद्धि में रखकर सुदर्शन चक्रधारी बनना है। वरदान है सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा, सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला में उड़ने वाली मोरा। ओ मोरा, मोरा भी अच्छे है। एक मोरा आने वाला तो छोटी गुल्ली आने वाली। हाँ जी, बच्चा किसका है? मोरा भी अच्छे। और छोटी गुल्ली आने वाली। सदा उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला में उड़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। डिटेल है जी। ज्ञान योग के साथ साथ हर समय हर कर्म में हर दिन नियम गुस्सा बना रहे। यही उड़ती कला का आधार है। कैसा भी कार्य हो, चाहे सफाई का हो, चाहे बर्तन मांजने का हो, साधारण कर्म हो, उसमें भी गुस्सा नेचुरल निरंतर हो। उड़ती कलावली श्रेष्ठ आत्मा मुंगुस्सा के पंखों से सदा उड़ती रहेगी। वह कभी कंफ्यूज नहीं होगी, छोटी छोटी बातों में थक कर रुकेगी नहीं। स्लोगन है जो निर्मांचित अथक और सदा जागती ज्योत है वही विश्व कल्याणकारी है। जो निर्मांचित अथक और सदा जागती ज्योत है वही विश्व कल्याणकारी है। जो निर्मांचित अथक और सदा जागती ज्योत है वही विश्व कल्याणकारी है। वाणी का सार है मीठे बच्चे, ज्ञान का सुख 21 पीढ़ी चलता है। वह स्वर्ग का सदा सुख भक्ति में तीव्र भक्ति से अल्पकाल क्षणभंगुर सुख मिलता है। ओम शांति जी। और कुछ सूचना जी? ओम। आज टिकट बढ़ेगी जो थोड़ा आज जो फरवरी का अपना टर्न है, आप जा रहे मधुबन फरवरी का जो टर्न है अपना, के साथ ही। सुनो जी, फरवरी के टर्न की आज टिकट बननी है। तो जिन्होंने भी फरवरी के टर्न में जाना हो वो अपनी टिकट आज बुक करवा लेंगे। ओम शांति। बाकी शिवानी बहन का प्रोग्राम आप लोगों को मालूम पड़ेगा। 7 तारीख में है जी, कौन सी तारीख? जनमंच पे जनमंच पे भाई 29 तारीख को है माता भट्ट के संडे को सुबह क्लास है, दिन में माता भट्ट के मंगलवार को 31 तारीख को इसी में आ रहे हैं 10वें महीने में। अच्छा चलो जी, ओम शांति। जी अच्छा जी, ओम शांति। बोला बाबू। अच्छा सुनो जी, ओम शांति जी, ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो,
बढ़ते रहो, हंसते रहो, अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं। 108 के अलावा सब पूरे हैं। आप कुछ तो भाई जी, आप कभी ऐसे भी कहते हैं ना, वो भी लगता है कमी बता रहे हैं कोई। सारे बुरे हैं, मैं तो बुरा नहीं कहता था, और तो बोल दिया ठीक है, भाई जी बताए सब पूरे हैं। हाँ भाई जी का बुरा तो कोई नहीं, क्या क्या बुरा कोई नहीं है। सुनो जी सुनो, स्टीवल का पॉइंट है, समर्थ बनने के लिए डबल हेड स्थिति द्वारा उड़ती कला का अनुभव कर सर्वबंधन मुक्त होते हुए, समर्थ बनने के लिए डबल हेड स्थिति द्वारा उड़ती कला का अनुभव कर सर्वबंधन मुक्त होते हुए, शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए शुभ चिंतन कर शुभ चिंतक बन सकें वो शक्ति बढ़ते हुए, शक्तिशाली बनने के लिए शुभ चिंतन कर शुभ चिंतक बन सकें वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो थैंक्स कर दो जी। मौसम कैसा हो गया है? इतने मोटे कमीज पहन के गई है इसलिए। इसमें डबल बारिश का मौसम ओम शांति। सकाश का आज से लेकर अनीता बहन के थ्रू था, अनीता बहन के द्वारा होगा, ध्यान रखने से। क्या पॉइंट था अनीता बहन का? एकाग्रता रहने वाली कंट्रोल। इसकी आशा भान नहीं गई। टाइम न्याय हो वही डाल दे दे, सारे में फिर देखो दूर दूर जाना सब। दूर दूर जाना। बाबा ही आ गए नहीं। जेड़ा बापा जी आ गए। ये बंद कर दो। बाबा ही आ वो के शाम हो गई आज। वाह मुझे से एक मिनट। आज भी तो भाई चिप देती है। हाँ वो बात है, चिप लेके फिर